शीतल के सामने मिट्टी का ढेर था। वो ढेर ऐसा था जैसे वहां किसी को दफनाया गया हो। आधे घंटे तक शीतल किसी के ख्यालों में खोई वहीं बैठी रही। उसके बाद वो अपने घर की ओर चलने लगी। चलते चलते अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कुछ तो आ रहा हो। दीवारों पे लगी अपनी माता पिता की तस्वीरों को देख आंसू भरी आंखों से शीतल ने कहा, आप लोगों की बहुत याद आती है। इस शुभ अवसर पे आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। उसके ऐसा कहते ही विंडो से एक अदृश्य चीज अंदर की ओर आई। आदित्य नाम का एक लड़का काम से अपने घर की तरफ आ रहा था। वो थोड़ा थका हुआ था। आते आते अचानक से उसे रास्ते के बीचों बीच एक गिरी हुई लड़की नजर आई। उसने झट से ब्रेक मारा और वो गाड़ी रुक गई। आदित्य गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास आया। उस लड़की की आंखें बंद ही थी कि तभी वो लड़की कुछ बुदबुदाई, मैं तुम्हें उसका बनने नहीं दूंगी, तुम लायक नहीं उसके। उसकी बातें आदित्य को कुछ समझ नहीं आई। तभी आदित्य की नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर उल्टा थे। उतने में ही उसने अपनी आंखें खोली और आदित्य का गला ही पकड़ लिया और वो आदित्य की दर्दनाक चीख उस रास्ते पर गूंजने लगी। ये वीडियो बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आ सके। शीतल के चाचा अरुण शीतल की शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी उनका फोन रिंग हुआ और उन्होंने फोन उठाया। सामने से जो कुछ उन्होंने सुना उसे सुनकर वो हैरान हो गए। जिस लड़के से शीतल की शादी होने वाली थी उसकी मौत हो चुकी थी और वो आदित्य था। ये खबर सुनते ही शीतल की चाची रीमा बोल उठी, तुम चिंता ना करो, हम ऐसा ही लड़का और एक ढूंढ लेंगे। रात के 1 बज रहे थे और उस पूरे कमरे में अंधेरा छा चुका था। उस बीच वो मोबाइल की लाइट कमरे में थोड़ी रोशनी ला रही थी। मोबाइल पर बात करता हुआ नितिन किसी से कहने लगा, अरे तुम टेंशन मत लो, जैसे ही शीतल की शादी हो गई ना उसके बाद हमारी बारी। उसके ऐसा कहते ही उस अंधेरे में नितिन के हाथ को किसी ने कस के पकड़ लिया। नितिन ने झट से उस पर मोबाइल की टॉर्च मारी तो देखा वो एक डरावनी लड़की थी। उसे देख नितिन की रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की ने एक डरावनी आवाज में कहा, बड़ी जल्दी है शादी की, लेकिन मेरे होते हुए नहीं। ऐसा कहकर उस लड़की ने नितिन की गर्दन ही पकड़ ली और नितिन की वो दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंजी। वो आवाज सुन के सभी घरवाले कमरे की ओर भागे। दरवाजा खोला तो देखा अंदर नितिन की लाश गिरी हुई थी, सिरधड़ से अलग हो चुका था। ये भयानक दृश्य देख नितिन की माँ रीमा बेहोश हो गई। इससे पहले अरुण जी कुछ समझ पाते, उनकी नजर गई कमरे के उस कोने में जहाँ वो डरावनी लड़की बैठी हुई थी। उसे देख अरुण जी को 20 साल पहले वाले दिन याद आ गए। एक छोटी सी लड़की और एक लड़का एक गुड़िया के लिए झगड़ने लगी। झगड़ते झगड़ते उस लड़के ने उस लड़की को धक्का दे दिया। तभी उस लड़के के सिर पे किसी ने पत्थर मारा। वो थी उस लड़की की छोटी बहन सुषमा। मेरी बहन को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शीतल और सुषमा दोनों बहनें थे, लेकिन बदकिस्मती से शीतल की 15 साल में ही उसकी माँ, पिता और उस बहन की रोड हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद शीतल अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगी, लेकिन शीतल की चाची रीमा जी की नज़र उनकी जायदाद पर थी। इसलिए शीतल की उम्र होते ही उन्होंने उनकी जायदाद हासिल करने के लिए शीतल की शादी करवाने की सोची। वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसका अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि उस लड़के को सिर्फ एक लड़की चाहिए थी, ना कि उसकी जायदाद। और उस लालच के चक्कर में अरुण और रीमा जी ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया।